तो कल हम लोग बनाए थे प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4, और बचे हुए जो 3 क्वेश्चन है 5, 6 और 7 को अगले दिन कंप्लीट किया जाएगा। आज तीसरा जो प्रश्न है कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि प्राकृत संख्या को सार्वत्रिक समुच्चय मानना है। क्या मानना है? सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय का अर्थ पता है, यूनिवर्सल सेट, यानी कि U का मान। इसके पहले वाले सवाल में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको U का मान दे रहा था, लेकिन इसमें U का मान नहीं दे रहा है। आपको कह रहा है कि U का मान मान लीजिए प्राकृत संख्या को। किसको मान लीजिए? प्राकृत संख्या को। और प्राकृत संख्या का अर्थ होता है नेचुरल नंबर, वह संख्या जिसकी शुरुआत 1 से अनंत तक हो। 1 से अनंत तक। जैसे कि आप लोग देख सकते हो नीचे मैंने U का मान रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 से लेकर कहाँ तक? 25 तक। उसके बाद भी डॉट डॉट लगा हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। आप जितना मन करे उतना ले सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप U का मान कितना प्रयोग करोगे। तो सार्वत्रिक समुच्चय किसे मानना है? प्राकृत संख्या को। और प्राकृत संख्या है 1 से लेकर 25 तक। उसके बाद भी है। आपका कॉपी जितना बड़ा हो उतना लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कह रहा है इसका पूरक निकालिए। नीचे कुछ क्वेश्चन है, उनका क्या निकालना है? पूरक। और पूरक के बारे में आप लोगों को हमने सवाल नंबर 2 1 में बता दिया, उसको डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैश बोला जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या लगा दिया गया? डैश लगा दिए, तो इसको हम पढ़ते हैं ए का पूरक। क्या पढ़ते हैं? ए का पूरक। इस सवाल को अगर बढ़िया से समझना है तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को समझना जरूरी है, क्योंकि उन लोगों को ये बेहतरीन समझ में आ रहा होगा जो लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को पढ़े होंगे, क्योंकि इसका जो लिंक है वो क्वेश्चन नंबर किससे है? 1 और 2 से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे इसका पूरा डिस्कस किया गया है कि ए डैश होता क्या है और ए डैश निकाला कैसे जाता है। फिर भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। पहला सवाल हम समझते हैं। पहला सवाल है x ऐसा कि x। इसको क्या पढ़ते हैं? x ऐसा कि x एक प्राकृत सम संख्या है। सम संख्या का अर्थ हुआ कि वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, तो डॉट डॉट लगा देंगे। इसको हमने ए मान लिया है। क्या मान लिया है? ए। जैसे कि पहले वाले को हमने ए माना है, उसी तरह दूसरे वाले को बी मान लेंगे, तीसरे वाले को सी मान लेंगे, चौथे वाले को डी मान लेंगे। इसी तरह ई एफ जी एच जो भी है, जितने स्टेप हैं, सबको अपने मन से ABCD का कोई एक अक्षर मान लिया जाएगा, ताकि जब सवाल बनाया जाए तो मान लीजिए आखिर कोई अंक होना चाहिए ना, जैसे कि ए डैश कि बी डैश कि सी डैश, आखिर क्या निकालना है आपको, समझे? ये कोई जरूरी नहीं कि हमने ए डैश ही मानना है, लेकिन ABCD की शुरुआत कहाँ से होती है? ए से होती है। इसलिए हम पहले सवाल को ए ही मानेंगे, दूसरे को बी मानेंगे, तीसरे को सी मानेंगे, चौथे को डी मानेंगे। समझ रहे हैं बात को कि हमने वहाँ पर ए क्यों लिखा है? और ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10 आपके किताब में नहीं दिया होगा। ये कहाँ से आया? तो हम कहेंगे इस स्टेटमेंट के द्वारा, क्योंकि कह रहा है हमारा स्टेटमेंट ये है कि सम संख्या लिखना है। और सम संख्या क्या क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यही ना होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे नीचे 2, 4, 6, 8, 10 लिखा है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, अभी केवल सवाल चल रहा है, बन नहीं रहा है, अभी सवाल समझाया जा रहा है।
दूसरा है, अब मान लीजिए कि हमें अब इसका डैश निकालना हो, मतलब पूरक निकालना हो। इस ए का क्या निकालना है? पूरक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे ए डैश। इसको क्या पढ़ते हैं? ए। इसको क्या पढ़ते हैं? डैश। हिंदी में पढ़ते हैं ए का पूरक। ए का पूरक पढ़ते हैं। तो ए का पूरक का अर्थ हुआ, तो ए डैश का अर्थ हुआ यू माइनस ए। क्या होता है जी? यू माइनस ए। मतलब यू में से किसको घटा देते हैं? ए को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा ए डैश कितना है। ये कॉन्सेप्ट समझाया जा चुका है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। तो u माइनस ए करेंगे। आप ध्यान से देखो u का मान क्या है, देख रहे हो ना? ये किसका मान है? u का मान है। और a का मान क्या है? देख रहे हैं ना? ये a का मान है। हमें घटाना है u में से किसको? a को घटाना है। तो घटाने का अर्थ हुआ u वाले समुच्चय का वो टोटल अंक लिख देंगे, लेकिन जिसको घटाना होता है उसमें रहने वाले अंकों को छोड़कर। जैसे ए में है 2, 4, 6, 8, 10। अब यू में 2, 4, 6, 8, 10 को छोड़ करके बचे हुए बाकी सभी अंकों को लिख देंगे, वो हमारा डैश निकल जाएगा। अच्छा, प्राकृत संख्या में 2 ही संख्या होते हैं, या तो वो सम संख्या होगा या तो वो विषम संख्या होगा। इसके अलावा कोई भी अंक इसमें नहीं होता है। तो सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या है। उसमें से अगर सम संख्या को घटा दिया जाए, मतलब उसमें से निकाल दिया जाए, तो क्या बचेगा? उसमें केवल विषम संख्या बचेगा। क्या बचेगा? जैसे कि राम और श्याम एक ही घर में है, उसमें से राम को निकाल दिया जाए तो घर में बचा कौन? श्याम ही बचेगा। तो 2 चीज है, एक है सम और एक है विषम। तो सम को निकाल दिया गया तो बचा कौन? विषम संख्या। अब विषम संख्या कौन होता है? जिसमें 2 से भाग न लगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सभी क्या है? विषम संख्या। तो हम लिख देंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट, जितना मन करे 13, 15, जितना मन करे उतना लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? u से a को घटा दिया गया। घटाया कैसे जाता है? जो दूसरा वाला है उसको उसमें से निकाल दिया जाता है, और पहले वाले में जो बच जाता है उसी को वहाँ पे रख दिया जाता है। तो ये हमारा डैश निकालने का प्रक्रिया हो गया, यानी पूरक निकालने का तरीका हो गया। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आइए अब इसके 2 नंबर सवाल को समझते हैं। दूसरा सवाल है, x ऐसा कि x ऐसा कि x एक प्राकृत विषम संख्या है। ये विषम संख्या, इसके पहले क्या था? और ये क्या है? विषम संख्या। अब विषम संख्या को घटा देना है तो u वही रहेगा, u कहीं बदलेगा नहीं। अब इसको हमने b मान लिया है। क्या मान लिया है? तो विषम संख्या में कौन कौन आएगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसके बाद जितना मन करे उतना। अब आपके पास प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या में एक सम संख्या होगा और एक विषम संख्या होगा। उसमें से विषम संख्या को निकाल देना है। तो विषम संख्या जब निकाल देंगे तो उसमें बचेगा क्या? सम संख्या बचेगा। क्या बचेगा? सम संख्या। और सम संख्या क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10। इसके बाद जितना मन करे उतना लिख सकते हो। यहाँ तक किसी को दिक्कत? समझ पा रहे हो ना बात को, कि डैश कैसे निकाला जा रहा था? ये निकल गया क्या? बी डैश। अब चलते हैं 3 नंबर सी वाले पर। हमारा तीसरा सवाल है, x ऐसा कि x संख्या 3 का एक धन गुणज है। इस स्टेटमेंट को समझेंगे। सबसे पहला चीज धन,
और एक होता है ऋण। धन मतलब होता है प्लस और ऋण मतलब होता है माइनस। तो कह रहा है प्लस वाले अंक को लिखना है, माइनस वाले अंक को नहीं लिखना है। और 3 का गुणज हो, गुणज मतलब होता है पहाड़ा, गुणज का अर्थ होता है पहाड़ा। 3 का पहाड़ा याद है ना सबको, क्या होता है? 3 का 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका, ऐसे करके आपको जितना मन करे उतना, इसका भी कोई अंत नहीं है। तो ये आपका सी का मान समझ के कैसे निकला। अब सी डैश निकालना है। क्या निकालना है? तो सी डैश निकालने के लिए यू में से किसको घटाएंगे? सी को घटाएंगे। तो यू का मान है पूरा प्राकृत संख्या, उसमें से किसको घटा देना है? सी को। तो यू में 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 है, और सी में क्या है? 3 है। तो 3 को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो लिखेंगे 1 2, अब 3 को छोड़ के क्या लिखेंगे? 4 5, फिर 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें क्या है? 6। फिर क्या लिखेंगे? 7 8 9 नहीं लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे? 10। उसी तरह 11 लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, 13 14 लिखेंगे, 15। मतलब जो 3 का पहाड़ा में जो जो अंक आएगा उसको छोड़ के बाकी सभी अंकों को लिख लिया जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया? सी डैश निकल गया। क्या निकल गया? सी डैश। कोई दिक्कत इसमें? अब चलते हैं इसके 4 नंबर पर। 4 नंबर कह रहा है x ऐसा कि x एक अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है? अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि वह संख्या जिसमें केवल एक और उसी अंक से भाग लगे, किसी दूसरे अंक से भाग न लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 2 में केवल 2 से भाग लग सकता है, 1 से भाग लग सकता है, बाकी किसी भी अंक से भाग नहीं लग सकता है। 3 के पहाड़ा में 2 आएगा? नहीं आएगा। 4 के पहाड़ा में नहीं आएगा। 2 केवल 2 के पहाड़ा में आएगा और 1 के पहाड़ा में आएगा, बाकी किसी भी अंक के पहाड़ा में नहीं आएगा। तो 2 एक अभाज्य संख्या हुआ। क्या हुआ? और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 में केवल 3 से भाग लगेगा और 1 से भाग लगेगा, बाकी किसी भी अंक से भाग। तो 3 भी क्या है? अभाज्य है। 4 अभाज्य नहीं है क्योंकि 4 में 4 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा और 2 से भी लग जाएगा, और किसी भी एक अंक से अगर भाग लगा एक और उस अंक के अलावा तो वो अभाज्य न होकर वो भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। और हमें इसमें केवल अभाज्य संख्या को लिखना है, भाज्य संख्या को नहीं लिखना है। क्लियर? तो इसमें हो गया 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, मिस्टेक से लिखा गया है क्योंकि 9 में 3 से भाग लग जाएगा। 11 होगा, 13 होगा, 15 नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा। समझ रहे हो ना बात को? अब इन अंकों को छोड़ करके प्राकृत संख्या के सभी अंकों को क्या कर लेना है? लिख लेना है। वो हमारा डैश हो जाएगा। वो हमारा क्या होगा? जैसे डी डैश तो यू माइनस डी, तो यू यानी इसमें 1 है नहीं ना है, 2 है, 3 है, तो 2 3 को छोड़ कर डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 4 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे। मतलब वे अंक लिखेंगे जो क्या है? जो अभाज्य न हो, भाज्य हो। क्या हो? भाज्य हो। तो उन अंकों को लिख लिया जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? डैश निकल जाएगा। मतलब कि प्राकृत संख्या में या तो कोई भाज्य अंक होगा या कोई अभाज्य होगा, या तो कोई भाज्य होगा या कोई अभाज्य होगा। तो अभाज्य को छोड़ करके बाकी सब क्या लिख लेना है? भाज्य लिख लेना है। 4 भाज्य है क्योंकि 4 में 2 से भाग लग जाएगा। 6 भाज्य है क्योंकि 6 में 2 और 3 से भाग लग जाएगा। 8 भाज्य है क्योंकि 8 में 2 और 4 से भाग लग जाएगा। 10 भाज्य है, 9 भी लिख सकते हो यहाँ पे। 8 के बाद क्या लिखा जा सकता है? 9 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, 12 14 15 18 20 21, ये सारे अंक आप लिख सकते हो। तो समझ रहे हैं बात को? अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है x ऐसा कि x 3 और 5 से
विभाजित होने वाली एक संख्या है। मतलब उन अंकों को लिखिए जिनमें 3 से भी भाग लग जाए और 5 से भी भाग लग जाए। वो अंक कौन हो सकता है? तो वो अंक होगा 15, क्योंकि 3 के पहाड़ा में क्या आता है? 15 आएगा, अब 5 के पहाड़ा में भी 15 आएगा। वो अंक होगा 30। 3 के पहाड़ा में भी 30 आता है और 5 के पहाड़ा में भी 30 आता है। वो अंक है 45। 3 के पहाड़ा में भी 45 आएगा और 5 के पहाड़ा में भी 45 आएगा। इसी तरह 60, 75। तो ध्यान से देखो तो ये 15 का पहाड़ा है। ध्यान से देखो तो ये क्या है? 15 का पहाड़ा है। तो आपको 15 का पहाड़ा छोड़ करके बाकी सभी अंकों को लिख लेंगे तो आपका डैश निकल जाएगा। मतलब इन अंकों को छोड़ देना है। तो ई डैश जब निकालेंगे तो यू माइनस क्या करेंगे? ई करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक लिखेंगे, लेकिन 15 नहीं लिखेंगे क्योंकि 15 इसमें है। 16 17 18 19 20 29 तक लिखेंगे। कहाँ तक? 30 नहीं लिखेंगे। 31 से लेकर 44 तक लिखेंगे, 45 नहीं लिखेंगे। समझ पा रहे हो? डैश का अर्थ कुछ कुछ अब समझ में आ रहा होगा, जो लोग नहीं पीछे पढ़ेंगे उन लोगों को भी। तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं 6 नंबर पे। हमारा 6 नंबर जो सवाल है वो है x ऐसा कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। एक पूर्ण वर्ग संख्या है। वर्ग, पूर्ण वर्ग का अर्थ हुआ कि वह अंक जिसका वर्गमूल निकल जाए। जिसका क्या निकल जाए? जैसे 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 त्रिका 16 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल 49 64, ऐसे करके आप लोग वर्गमूल, जो इसको हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। अब इन अंकों को घटाना है u में से, तो u f डैश निकालेंगे तो u माइनस एफ, और जब घटाएंगे तो इसमें 1 है ना, तो प्राकृत संख्या में भी 1 आता है तो छोड़ देंगे। तो क्या बचा? इसके बाद 1 के बाद क्या है? 4। तो 1 और 4 के बीच में कौन कौन अंक बच गया? 2 और 3। 4 और 9 के बीच में कौन कौन अंक बच गया? तो 5 6 7 8। फिर 9 और 16 के बीच में क्या बच गया? तो 10 11 12 13 14 15। फिर 16 और 25 के बीच में क्या बच गया? तो 17 से लेकर 24 तक। इसी तरह आप लोग जितना मन करे उतना आपकी क्षमता के अनुसार आप लोग लिख सकते हैं, और नहीं तो डॉट डॉट लगा दोगे तो काम चल जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? अब क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है उसी तरह ये भी बनेगा। उसमें कह रहा था एक पूर्ण वर्ग संख्या है और ये कह रहा है एक पूर्ण घन संख्या है। क्या है? पूर्ण घन संख्या है। तो घन संख्या का अर्थ होता है जिसका पावर 3 हो। पावर क्या हो? 8वां क्लास में पढ़े होंगे, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल। तो वर्ग वर्गमूल में स्क्वायर होता है और घन घनमूल में क्यूब होता है, मतलब पावर 3 होता है। तो कहने का अर्थ है कि वे कौन कौन से अंक हैं जिनका घनमूल निकल जाएगा। तो एक अंक है 1, क्योंकि 1 का घनमूल क्या होता है? 1 ही होता है। 8 का घनमूल क्या होता है? 2 होता है, क्योंकि 2 में अगर 3 बार गुणा करें तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। और उसके बाद है 27। तो 27 का अर्थ है 3 त्रिका 9 9 त्रि। तो ये 1 है, 8 है, 27 है, फिर 4 का घनमूल 64 हो जाएगा, 5 का 125 हो जाएगा। तो उतना ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे हम चेक कर लेते हैं। अब क्या निकालेंगे? जी डैश। क्या निकालेंगे? जी डैश। तो जी डैश का अर्थ है यू में से क्या घटाएंगे? जी। तो इसमें 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे। 1 और 8 के बीच में क्या आएगा? 2 3 4 5 6 7। फिर 8 को छोड़ करके 9 10 11 12 13 14 26 तक। कहाँ तक? फिर 27 को छोड़ करके 28 से लेकर 63 तक। ऐसे समझ गए ना बात को? तो ये इसका डैश निकल गया। अब 8 नंबर समझेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है x ऐसा कि x प्लस 5 बराबर 8 है। इसका x का मान निकालना पड़ेगा। या x प्लस 5 बराबर, ये दिया है प्लस में 5 है, बराबर किधर आएगा? तो 8 में से 5 घटाएंगे तो x का मान कितना आ गया? 3। तो
3 को छोड़ करके बाकी सभी अंकों को लिख देंगे तो डैश निकल जाएगा। तो एच डैश बराबर यू माइनस 1 2 3 को छोड़ करके बाकी सारे अंकों को लिख दीजिए, वो आपका डैश हो गया। क्योंकि मात्र एक्स का मान केवल कितना आया है? 3 आया। कोई दिक्कत इसमें? अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 उसी तरह नहीं बनाए हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा, थोड़ा समझा देते हैं। 2x + 9 बराबर क्या है? 2x + 5 बराबर, प्लस में 5 उधर जाएगा तो 9 से 5 गया, बताइए। और ये 2 गुणा में तो कहाँ जाएगा? तो x का मान, तो 2 को छोड़कर बाकी सभी अंकों को लिख देना है, लिख लीजिएगा, इसलिए नहीं बनाया इसको हम। क्वेश्चन नंबर 10, x ऐसा कि x और x का मान 7 है, x का मान, तो इसमें 7 को छोड़ करके बाकी सभी अंकों को लिख देंगे, लिखा जाएगा। लिख भी दिए हैं, देख लीजिए। 6 के बाद क्या है? 8 है, 6 के बाद बीच में 7 है, 7 को छोड़ देना है। फिर से लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर, x ऐसा कि x बिलोंग्स टू n, इसको पढ़ते हैं। x ऐसा कि x बिलोंग्स टू n, n मतलब प्राकृत संख्या, n मतलब 2x + 1 बड़ा है किससे? 10 से। जिधर मुंह खुला होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है, ग्रेटर देन कहते हैं उसको। तो 2x + 1 ग्रेटर देन 10, तो 2x + 1 है, उधर जाएगा तो बोलिए माइनस में, 10 से घटाएंगे तो 2 गुणा में तो कहाँ जाएगा? तो 9/2, 9/2 का अर्थ हुआ 4.5। कितना होता है? इसके पहले वाले सवाल 1.1 में था ये। 4.5 से बड़ा अंक लिखना है। 4.5 से बड़ा अंक अर्थ हुआ 5। 4.5 से कौन बड़ा होता है? 5 से बड़ा कौन होता है? वही 6 7 8 9 10 11 12 13, जितना मन करे उतना लिख सकते हो। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया है, x का मान 9/2 निकाला है और उसको लिख दिए हैं h का मान 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जितना मन करे उतना। अब क्या निकालना है? h डैश। h डैश निकालने के लिए u में से क्या करेंगे? h को घटा देंगे। तो ये 5 से लेकर आगे को सबको घटा देंगे तो नीचे वाला बच जाएगा 1 2 3 4, उसके बाद वाले को छोड़ देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। चलिए इसको उतार लीजिए। तो हमारा चौथा प्रश्न है, यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये है सार्वत्रिक समुच्चय। क्या है? इसमें a का मान है 2 4 6 8 और b का मान है 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो सत्यापित कीजिए कि A यूनियन B डैश बराबर A डैश इंटरसेक्शन B डैश। A यूनियन B डैश बराबर A डैश इंटरसेक्शन B डैश। यानी कि ये मान है, मतलब सबसे पहले LHS का मान निकालेंगे, उसके बाद RHS का मान निकालेंगे और दोनों के मान को आपस में बराबर दिखाएंगे। जैसे 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे LHS बराबर RHS त्रिकोणमिति में कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, वही है। तो पहले हम LHS का मान निकालते हैं।
और फिर RHS का मान निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और दोनों को आपस में क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। तो चलते हैं हम पहले लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि बाएं पक्ष से। किस पक्ष से? बाएं पक्ष से, LHS से। A यूनियन डैश निकालने के लिए, A यूनियन B डैश निकालने के लिए पहले आपको A यूनियन B निकालना होगा। क्या निकालना होगा? A यूनियन B। और आप लोग पढ़ चुके हो पिछले चैप्टर में 1.4 में A यूनियन B कैसे निकाला जाता है। वहाँ पे हमने बताया था कि सबसे पहले आपने लिखा A यूनियन B, यहाँ पे A का मान लिखा, ये बीच में यूनियन है तो यूनियन लिखा, और B का मान 2 3 5 7, ये A का मान, ये यूनियन, और ये B का मान सजा दिया गया। और ये मान आपके किताब में दिया हुआ है, देख लीजिए, ये A का मान है और ये B का मान है, दिया है ना किताब में। तो इतना दिया, आपने मान रख दिया। यूनियन के बारे में आप लोगों को बताया गया है, इसका हिंदी होता है सम्मिलन। क्या होता है? सम्मिलन। 1.4 में इसके बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। यूनियन में होता क्या है कि अगर पहला वाला जो समुच्चय है उसका टोटल अंक लिख दिया जाता है, जैसे टोटल अंक है 2 4 6 8, तो यहाँ पे 2 4 6 8 लिख दे, कुछ नहीं करना है, पूरा का पूरा लिखो, छोड़ना एक भी नहीं है। उसके बाद वाले में कुछ काम करना है। करना क्या है कि दूसरे वाले का भी टोटल अंक इसमें लिख दो, लेकिन कोई भी अंक ध्यान रखो कि दोबारा ना हो जाए, क्योंकि समुच्चय में कोई भी अंक दोबारा नहीं लिखा जाता है। तो हमने 2 4 6 8 तो यहाँ पे लिख दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो 2 नहीं लिखेंगे, पहले से इसमें क्या आ गया है, 2 है। 3, इसमें 3 पहले से है तो 3 लिख देंगे। 5 इसमें पहले से है तो 5 लिख देंगे। 7 इसमें पहले से है नहीं तो 7 भी लिख देंगे। मतलब टोटल का टोटल अंक लिखेंगे, लेकिन कोई अंक दोबारा नहीं होना चाहिए। इसी को सम्मिलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मिलन कहते हैं, यूनियन कहते हैं। समझ गए बात को? ये निकला हमारा A यूनियन B। क्या निकल गया? A यूनियन B। हमें निकालना है A यूनियन B डैश, A यूनियन B डैश। तो नीचे लिखेंगे, इसलिए A यूनियन B डैश बराबर U में से A यूनियन B को घटा देंगे। जैसे A डैश निकालना होता तो हम U में से किसको घटाते थे? A को घटाते थे। अगर B डैश निकालना होता तो हम U से किसको घटाते? B को घटाते। उसी तरह हमें A यूनियन B डैश निकालना है तो U में से A यूनियन B को घटाएंगे। कोई दिक्कत इसमें? ये है U का मान। किसका मान है? U का मान। और A यूनियन B का मान ये है। ऊपर देख रहे हो ना, ये किसका मान है? ये A यूनियन B का मान है। अब इसको घटाएंगे। घटाने में होता क्या है कि इधर जितने भी अंक हैं, इन अंकों को छोड़कर इसमें से बचे हुए सभी अंकों को लिख दिया जाता है। जैसे इसमें 1 है तो इसमें 1 है तो इसको लिख लेंगे। इसमें 2 है तो इसमें 2 है, नहीं लिखेंगे। 3 है तो 3 इसमें है, नहीं लिखेंगे। 4 है तो 4 भी है। 5 6 7 8 ये सारा का सारा है। एक 9 नहीं है, तो 1 और 9 नहीं है तो इसको हम लिख देंगे। तो ये हमारा निकल गया A यूनियन B डैश। क्या निकल गया? A यूनियन B डैश। अब ये मान है LHS का। अब किसका निकालेंगे? RHS का निकालेंगे। RHS यानी राइट हैंड साइड। तो A डैश RHS में कह रहा है, देख लीजिए सवाल में आपको निकालना क्या है, पहले A डैश तब B डैश, उसके बाद इसका इंटरसेक्शन करना है। क्या कर रहा है? इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का हिंदी होता है सर्वनिष्ठ। क्या होता है? सर्वनिष्ठ, जिसके बारे में आप लोगों ने पिछले चैप्टर 1.4 में पढ़ा है। फिर भी यहाँ पे हम समझा देंगे इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है। पहले A डैश और B डैश निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको समझते हैं। A डैश का अर्थ हुआ U में से किसको घटाना है? A को। तो ये U का मान है और ये A का मान है। तो 2 4 6 8 छोड़ के बाकी सभी अंकों को लिख लेंगे। तो बचेगा 1 3 5 7 9। फिर B डैश निकालने के लिए U में से किसको घटाएंगे? B को। तो ये U का मान है और ये B का मान। तो 2 है इसमें भी 2 है, छोड़ देंगे। 3 5 7। तो 2 3 5 7 को छोड़कर बचे हुए अंकों को क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो बचेगा 1 4 6 8 9। अब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन का अर्थ होता है कि A इंटरसेक्शन B, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो ये मान है A डैश का। किसका मान है? देख लीजिए, A डैश का मान है
और ये जो मान है किसका मान है, बी डैश का। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का अर्थ होता है कि वह अंक जो दोनों में है उसी को लिखा जाएगा, वह अंक जो दोनों में कॉमन हो। जैसे पहले वाले में 1 है तो इधर 1 है, दोनों में 1 है ना, तो 1 लिख लेंगे। इधर 3 है, इधर 3 है कहीं पे तो नहीं लिखेंगे। 5 है इधर, इधर 5 है। 7 नहीं है, 9 है, क्या है तो 9। तो देखिए RHS का मान कितना आ गया, 1 9, और LHS का मान कितना आया था, 1 9। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए LHS बराबर RHS। तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर, 4 का 2 नंबर। LHS में दिया है A इंटरसेक्शन B डैश, A इंटरसेक्शन, और इधर दिया है A डैश यूनियन B डैश। केवल उल्टा कर दिया है, मतलब यहाँ पे यूनियन था तो अब क्या कर दिया, इंटरसेक्शन, और यहाँ पे इंटरसेक्शन था तो क्या कर दिया, यूनियन। मतलब जहाँ पे ये था वहाँ पर ये कर दिया, और जहाँ पर ये था वहाँ पे ये कर दिया, बाकी कुछ नहीं चेंज किया। तो आइए इसको बनाते हैं LHS से। किससे चलेंगे, अगर A इंटरसेक्शन B डैश निकालना है तो पहले A इंटरसेक्शन B निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का अर्थ हुआ ये A का मान हो गया इंटरसेक्शन, और ये B का मान हो गया। और इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, देखते हैं कि वह अंक जो दोनों में कॉमन हो। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी तो कॉमन है ना, बाकी यहाँ पे 4, इधर 4 है, 6 8, कोई भी अंक मैच कर रहा है तो नहीं कर रहा है तो केवल कौन होगा, 2 हो जाएगा। अब इसका डैश निकाल देंगे। तो डैश निकालने के लिए A इंटरसेक्शन B डैश का अर्थ हुआ कि U में से A इंटरसेक्शन B को क्या करना है, घटाना है। तो ये मान है U का, 1 से लेकर 9 तक किसका मान है, U का। इसमें से घटाना है A इंटरसेक्शन B 2 को, तो इसमें से केवल 2 को छोड़कर, किसको छोड़कर, 2 को छोड़कर बाकी सभी अंकों को लिख देंगे। तो हमारा अंक क्या आ गया, 1 3 4 5 6 7 8 9। ये मान हमारा किसका हो गया, LHS का। अब किसका निकालेंगे, RHS का। RHS का निकालेंगे, पहले तो A डैश निकालेंगे। तो A डैश तो आपको बता दिए थे कि U में से 1 हटा देंगे तो इतना आ जाएगा, इसके पहले यहीं बनाए थे बिल्कुल। अब B डैश भी निकालेंगे तो U में से किसको घटा देंगे, B को घटाएंगे तो ये आ जाएगा। करना क्या है, इसका इंटरसेक्शन करना है, A डैश यूनियन B डैश, इंटरसेक्शन नहीं सॉरी यूनियन करना है। तो ये A डैश का मान और ये B डैश का मान। अब यूनियन का अर्थ हुआ कि पहले वाले का टोटल अंक लिख लीजिए, पहले वाले का, अब फिर दूसरे वाले का भी टोटल अंक लिखिए, लेकिन दोबारा कोई अंक नहीं होना चाहिए। जैसे 1 है तो 1 पहले से उपस्थित है, 4 नहीं है तो 4 लिख लेंगे, 6 नहीं है तो 6 लिख लेंगे, 8 नहीं है तो 8 लिख लेंगे, लेकिन 9 नहीं लिखेंगे, पहले से क्या है। तो इस प्रकार हमारा ये किसका मान हो गया। तो आप ध्यान से देखो तो इसमें मान आ गया 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 को छोड़कर बाकी सभी अंक है। इसमें भी देख लीजिए LHS में 2 को छोड़कर बाकी सभी अंक है। तो इस प्रकार ये LHS बराबर RHS हो गया। और आज के लिए इतना ही, चलिए इसको उतार लीजिए, बाकी सवाल कल खत्म किया जाएगा।